नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा जोन में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 इस पे चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने यूपी इंफ्रा जोन को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लें और इसके बगल में जो बेल आइकन है उसको जरूर प्रेस कर लें। दोस्तों, हमारा 50,000 सब्सक्राइबर पूरा करने का लक्ष्य है और ये आपके सपोर्ट के बिना असंभव है। दोस्तों, मीडिया पोर्टल पर एक रिपोर्ट सुर्खियां बटोर रही है और वो रिपोर्ट है स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025। अब दोस्तों, इसमें क्या क्या जानकारी है इन सब को हम देखेंगे। कई सारे मीडिया पोर्टल थे जिन्होंने इस रिपोर्ट को कोट करा था, तो वहीं से दोस्तों ये जानकारी ली गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग ये डेटा NC42 इसका है और द स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025 ये जारी करता है INC42। इस प्रकार की जो रिपोर्ट्स आती हैं ये गवर्नमेंट, थिंक टैंक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ये जारी करती हैं। दोस्तों, ये रिपोर्ट क्या कह रही है इसको देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2025, महाराष्ट्र, कर्नाटका और दिल्ली के बाद चौथा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया के अंदर, जो कि बहुत अच्छी बात है और जल्द ही ये सेकंड पोजीशन पे आ जाएगा और ये दिल्ली और कर्नाटका को ओवरटेक कर देगा 2 सालों के अंदर। यूपी की टोटल स्टार्टअप में हिस्सेदारी 9.6% है, जबकि दिल्ली की 10%। दोस्तों, यहाँ पर यह प्रेडिक्ट किया गया है कि यूपी जल्द ही इनको ओवरटेक करेगा। इसके अलावा यहाँ पर एक और बात बताई गई है, उत्तर प्रदेश के अंदर आज के समय में जैसे इंडिया मार्ट, इन्फोएज, इन्वोकर, पाइन लैब्स, इसके अलावा मोगलिक्स, पेटीएम, फिजिक्स वाला, ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूनिकॉर्न बन गए हैं। इसके अलावा क्लास प्लस, आर्या एजी, लैम्डे टेस्ट, ये ऐसी फर्म है जो यूनिकॉर्न है। दोस्तों, यूनिकॉर्न और यूनिकॉर्न ये जो टर्म है, जो मेरे रेगुलर व्यूवर्स हैं उनको इसके बारे में पता है, फिर भी दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। यूनिकॉर्न स्टार्टअप वे स्टार्टअप होते हैं जिनका वैल्यूएशन $1 बिलियन या उससे ज़्यादा का होता है, जबकि जो यूनिकॉर्न स्टार्टअप होते हैं ये जल्द ही $1 बिलियन के वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप बनने वाले होते हैं, या फिर इनके अंदर पोटेंशियल होता है $1 बिलियन का स्टार्टअप बनने का। तो ऐसे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि उत्तर प्रदेश के अंदर ऑपरेट करते हैं। दोस्तों, यूपी में हम टॉप 10 स्टार्टअप सिटीज़ की बात करें तो इसको हम नीचे से ऊपर वाले क्रम में देखेंगे। तो दोस्तों, बरेली 10वें स्थान पे है जहां 177 स्टार्टअप्स हैं और ये स्टार्टअप टेलीमेडिसिन, इसके अलावा फार्मिंग फैसिलिटी इससे संबंधित है, इसके अलावा ऑनलाइन कपड़ा सेलिंग इससे संबंधित है। जबकि गोरखपुर के अंदर 201 स्टार्टअप हैं और दोस्तों ये जो स्टार्टअप है ये फार्मिंग और ऑनलाइन कपड़ा बिक्री इससे संबंधित है। जबकि प्रयागराज के अंदर 283 स्टार्टअप्स हैं जो कि एजुकेशनल कंटेंट ये सब प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद मेरठ है जहां 291 स्टार्टअप हैं और दोस्तों यहाँ पर ऑनलाइन स्पोर्ट इक्विपमेंट सेलिंग इससे संबंधित स्टार्टअप हैं। आगरा के अंदर 359 स्टार्टअप्स हैं जो कि ई-कॉमर्स बिजनेस, इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट, टूर पैकेजेस इससे संबंधित हैं। वाराणसी के अंदर 406 स्टार्टअप्स अभी एक्टिव हैं जो कि ऑनलाइन बनारसी साड़ी, इसके अलावा टूरिज्म एप्स इससे संबंधित हैं। कानपुर के अंदर 586 स्टार्टअप्स हैं जो कि स्मार्ट फैशन, टूल, इसके अलावा इंडस्ट्रियल प्रोसेस इससे संबंधित हैं। गाजियाबाद तीसरे स्थान पे है और यहाँ पर 1582 स्टार्टअप्स अभी एक्टिव हैं जो कि सप्लाई चेन और ई-कॉमर्स बिजनेस से संबंधित हैं। इसके बाद लखनऊ है जहाँ पर 1789 स्टार्टअप्स हैं जो कि ऑनलाइन लर्निंग, इसके अलावा गवर्नमेंट के साथ वर्क कर रहे हैं बहुत सारे स्टार्टअप्स जो कि गवर्नेंस से एसोसिएटेड जो फैसिलिटीज़ हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों नोएडा है, करीब यहाँ पर 3418 स्टार्टअप्स एक्टिव हैं। दोस्तों, ये स्टार्टअप IT, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग, इसके अलावा फिनटेक इससे संबंधित हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर CCC इनक्यूबेटर्स एक्टिव हैं जो कि 23 जिलों के अंदर हैं। यहाँ पर स्टार्टअप्स के लिए करीब 1000 करोड़ रुपीज़ का फंड भी दिया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक DPIIT रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं उन्हीं को शामिल किया गया है। तो करीब 14,000 से ज़्यादा स्टार्टअप्स हैं जो कि DPIIT रजिस्टर्ड हैं, यानी कि गवर्नमेंट द्वारा इनको रजिस्टर किया गया है। 2024 में ये 13,299 थे ई गवर्नमेंट के डेटा के अकॉर्डिंग, और अब ये 14,000 से ज़्यादा हो गए हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के 49 जिले ऐसे हैं जहां पर स्टार्टअप एक्टिव हैं। दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जो स्टार्टअप हैं वो न केवल रजिस्टर्ड हैं या फिर वो फंडिंग फेज में हैं या वो सर्विस लॉन्च करने की शुरुआत कर रहे हैं,
बल्कि ये वैसे स्टार्टअप्स हैं जो कि अपना प्रोडक्ट ला चुके हैं, इनको फंडिंग भी मिल गई है और इनका जो आइडिया है ये इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो दोस्तों ये ऐसे स्टार्टअप्स हैं। अगर हम इनको देखें तो इसमें अलीगढ़ के अंदर 113, सहारनपुर के अंदर 92, औरैया के अंदर 77, बुलंदशहर के अंदर 67, झांसी के अंदर 130, मथुरा के अंदर 129, मुरादाबाद के अंदर 129, इसके अलावा मुजफ्फरनगर के अंदर 65, जौनपुर के अंदर 49, उन्नाव के अंदर 32, रामपुर के अंदर 27, सुल्तानपुर के अंदर 25, बिजनौर के अंदर 44, अयोध्या के अंदर 39, गाजीपुर के अंदर 36, मिर्जापुर के अंदर 35, फिरोजाबाद के अंदर 34, बस्ती के अंदर 24, इटावा के अंदर 23, शाहजहाँपुर के अंदर 22, सोनभद्र के अंदर 22, आजमगढ़ के अंदर 21, कन्नौज के अंदर 21, बाराबंकी के अंदर 18, लखीमपुर खीरी के अंदर 18, रायबरेली के अंदर 18, बलिया के अंदर 17, हाथरस के अंदर 17, प्रतापगढ़ के अंदर 17, कुशीनगर के अंदर 16, हापुड़ के अंदर 16, गोंडा के अंदर 20, बागपत के अंदर 19, चंदौली के अंदर 19, मैनपुरी के अंदर 16, बांदे के अंदर 15, फतेहपुर के अंदर 15, चंदौली के अंदर 19, हरदोई के अंदर 15 और महाराजगंज के अंदर 15 स्टार्टअप्स एक्टिव फॉर्म में हैं। स्टार्टअप्स की मल्टीपल डेफिनेशंस हैं। एक इसकी एकेडमिक डेफिनेशन है, एक इसकी इंडियन डेफिनेशन है और एक इसकी ग्लोबल डेफिनेशन है। तो स्टार्टअप एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि एक स्केलेबल बिजनेस मॉडल पे काम करती है। ये इनोवेटिव होती है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। ये अपने अर्ली स्टेज पे होती है जहाँ से दोस्तों बिजनेस प्लान इसका शुरू होता है। इसकी मुख्य विशेषता ये है कि ये फेल भी हो सकती है और बहुत ही ज़्यादा अनसर्टेनिटी पे ये वर्क करती है। इसके अलावा ये इनोवेटिव होती है क्योंकि एरिया के अंदर कोई प्रॉब्लम होती है उसको सॉल्व करने की दिशा में आइडिया लेकर आया जाता है एंटरप्रेन्योर का और वो स्टार्टअप फाउंड करते हैं। ये स्केलेबल होती है। इनोवेशन और बिजनेस मॉडल को जोड़ के बहुत सारी स्केलेबल बिजनेस मॉडल तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर ऊबर, स्पेसएक्स ये ऐसी फर्म है जो इसी प्रकार से शुरू हुई थी। भारत सरकार की डेफिनेशन की बात करें तो डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, इसके अकॉर्डिंग एक स्टार्टअप जो रजिस्टर्ड किया गया है भारत के अंदर, इसके अलावा इसको अभी ऑपरेट हुए 10 साल नहीं हुए हैं और उसका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, तो वो स्टार्टअप की कैटेगरी में आता है। इसके अलावा इनोवेशन, डेवलपमेंट और स्केलेबल बिजनेस ये भी महत्वपूर्ण होता है स्टार्टअप के लिए। एक स्टार्टअप एमएसएमई भी हो सकता है। एज पर एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट 2016 जो कि 2020 के अंदर दोबारा इसमें अमेंडमेंट हुआ था, तो वो मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज वाली फर्म जो कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस हैं। अब दोस्तों इसमें भी बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। डाटा तो हमने देख लिया। इसमें नोएडा, गाजियाबाद, लखनऊ यहाँ पर जो स्टार्टअप है ये ज़्यादा इनोवेटिव है एज वेल कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट। जबकि हम अदर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसके अलावा डिमांड को फुलफिल करने वाले स्टार्टअप की संख्या ज़्यादा मिलती है। अब इसमें अंतर है, इसमें एक बड़ा अंतर ये है कि जो टीयर 1 सिटीज़ हैं, जो टीयर 1 और टीयर 2 सिटीज़ हैं, वहाँ पर जो स्टार्टअप है वो ज़्यादा इनोवेटिव है। जबकि जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं या टीयर 3 सिटीज़ हैं वहाँ पर जो स्टार्टअप्स हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसमें बहुत ज़्यादा इनोवेशन नहीं है। जैसे बनारस के अंदर बनारसी साड़ी को ऑनलाइन वेबसाइट के माध्यम से सेल किया जा रहा है या ट्रैवलिंग ऐप लॉन्च किया जा रहा है, वो एक बड़े मार्केट को कैटर कर रहा है। और इसलिए दोस्तों इसको हम कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप, बट ये एक इनोवेटिव स्टार्टअप नहीं है। जबकि नोएडा के अंदर पेटीएम फाउंड किया गया। पेटीएम एक फिनटेक स्टार्टअप है जिसने एक प्रकार की क्रांति लाई ट्रांजैक्शन में, मोबाइल वैलेट की सुविधा प्रदान की। तो ये ज़्यादा इनोवेटिव है एज वेल कम्पेयर टू प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टार्टअप्स। दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हमें एडटेक स्टार्टअप हर रीजन में दिख रहे हैं। कॉमर्स फर्म है, ई कॉमर्स फर्म है, ऐसी बहुत सारी फर्म छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर डेवलप हो रही हैं। ये भी एक अच्छी बात है। तो दोस्तों ये सारे की पॉइंट्स थे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।